तो नमस्कार, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोग को स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का जो एक रास्ता है वो बताने का मैं अपने साइड से मैं किस तरह क्या बढ़ रहा हूँ और आप लोग भी कैसे बढ़ सकते हैं वो बताने का मैं प्रयास करता हूँ। आज मैं बताऊंगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आचमन कैसे किया जाता है, उसका एक छोटा सा रिकैप मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर से। आचमन करने के लिए सिंपल से कुछ नहीं, एक आसन और एक जलपात्र का जरूरत पड़ता है। एक जलपात्र के अंदर जल होना चाहिए, उससे आपको आचमन करना। कैसे? आपका राइट हैंड ऐसे रहेगा, 4 फिंगर फोल्ड होगा और थंब से उसको सपोर्ट देके इन सारे फिंगर्स को जोड़ के आपको सिंपली ऐसे घुमा देना है इस जगह पे ऐसे। और लेफ्ट हैंड से आपको जल लेना है। जल लेके आपको क्या कहना है? ओम केशवाय नमः ग्रहण कर लेना है। फिर आपको हाथ धो लेना है। फिर सेम इसी प्रोसेस में आपको फिर से जल लेना है, कहना है ओम नारायणाय नमः। जल लेके फिर से हाथ धो लेना है, जल ग्रहण करके फिर से हाथ धो लेना। फिर सेम प्रोसेस माधवाय नमः, जल लेके हाथ धो लेना है। फिर आपके लेफ्ट हैंड से जो जल का पात्र है वो आपके राइट हैंड में आ जाएगा। राइट हैंड में आने के बाद आपको वही जल पात्र से अपने लेफ्ट हैंड में जल डालते हुए कहना है हस्त प्रक्षालन दामोदराय नमः। बस इससे आपका आचमन हो गया। उसके बाद का क्या प्रोसीजर था? उसके बाद का प्रोसीजर यह था कि आपको सिंपली अपने फिर से लेफ्ट हैंड में जल पात्र लेके राइट हैंड में जल डाल के आप अपने आसन के नीचे वो जल छोड़ के आपको सिंपली इन 2 उंगलियों से अपने दोनों नेत्रों को ऊपर टच करते हुए, फोरहेड पे टच करते हुए, बैक हेड पे टच करते हुए, अपने जो हम लोग का थ्रोट है उस पे टच करते हुए, चेस्ट पे टच करते हुए आपको केवल 2 चीज कहना है कि ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः। सिंपल ये 2 चीज कहना हो गया। पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आसन पे बैठते कैसे हैं। यदि आपको आसन शुद्धिकरण मंत्र नहीं आता, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, जिस तरह मुझे नहीं आता था, तो आप कैसे आसन पे बैठेंगे? आपका तरीका क्या होगा बैठने का आसन में? क्योंकि यदि आसन पे बैठने का तरीका नहीं पता है तो ना आप कभी ठीक से कोई स्तोत्र पढ़ पाएंगे, ना आप कभी ठीक से कोई शास्त्र नाम पढ़ पाएंगे, ना ही आप कभी ठीक से कोई मंत्र उच्चारण कर पाएंगे, ना ही आप कभी ठीक से उस आसन पे ध्यान लगा पाएंगे। क्योंकि आसन यदि अशुद्ध रहेगा, यदि आसन शुद्धिकरण आपको नहीं आता, यदि आसन पे ठीक तरह से बैठने नहीं आता, आपको आसन पे बैठने के बाद किन देवी देवताओं को स्मरण किया जाता है, यदि ये आपको नहीं आता तो फिर आप जो उस आसन पे बैठ के जो भी कुछ करते हैं, जो भी क्रिया आप करते हैं, उन सारी क्रिया का फल सीधा इंद्रदेव के पास पहुंच जाता है। वो आप कितना भी करते रहेंगे आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो आसन पर बैठने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? हमें एक आसन चाहिए और सिंपली एक जल पात्र चाहिए। केवल यही 2 चीज चाहिए हमें, एक आसन और एक जल पात्र। जल पात्र क्यों चाहिए वो मैं बाद में बता रहा हूं, अभी बताता हूं आसन। तो आसन में हम लोग 2 प्रकार का आसन यूज कर सकते हैं। पहला हो गया आपका ऊन वाला जो आसन होता है, जो कंबल कहते हैं, कंबल ऊन वाला जो आसन होता है, उस आसन का हम लोग यूज करेंगे, या तो फिर हम लोग कुशा आसन का यूज करेंगे। यही 2 आसन है जिनको हमें यूज करना है जब भी हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी जप तप या स्तोत्र पाठ या कुछ भी करने के लिए बैठ रहे हैं या ध्यान लगाने के लिए भी बैठ रहे हैं, तो हम लोग यही 2 प्रकार के आसन यूज करेंगे। हाँ, इस आसन के नीचे आप किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र रख सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर इसी चीज के ऊपर आपको बैठ के करना है। तो आपको अपने आसन को अब सिंपली बिछा देना है धरती के ऊपर, ठीक है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि धरती स्वच्छ होनी चाहिए। वो जिस जगह पे आप अपना आसन बिछा रहे हैं वो आसन वाला जगह जहां भी बिछा रहे हैं वो जगह स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। फिर आप आसन बिछा दिए। आसन बिछाने के बाद आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको सिंपली सबसे पहला जो काम करना है, क्या याद है? मैंने कहा था कि जलपात्र चाहिए हमें। जलपात्र को अपने बाएं हाथ में रख के उससे दाएं हाथ में जल उझीलते हुए या ढालते हुए आपको केवल मां गंगा का स्मरण करना है और ओम गंगाय नमः, केवल यही मंत्र को स्मरण करते हुए, मां गंगा का स्मरण करते हुए अपने आसन पे जल छोड़ना है। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने आसन पे जल छोड़ना है और अपने ऊपर भी छीट लेना है, अपने ऊपर भी
छिड़क लेना है। उसके बाद आपको सिंपली हाथ जोड़ के भगवान गणेश के 5 नाम मंत्र का जाप करना है एक एक बार करके। जैसे कि सिंपली मेरा अभी मुंह जुबानी याद हो गया तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, स्क्रीन पे भी एक एक करके लिख दे रहा हूं। जैसा कि पहला हो गया ओम गणेशाय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम गौरी पुत्रम विनायकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम गजाननाय नमः। इन मंत्रों को मैं गा के फिर आपको प्रणाम कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से और एक गणेश भैया का स्तुति करना है। कैसे? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा कार्येषु सर्वदा। मैं ऐसे ही करता हूं। इन दोनों चीज को बोल के आपको प्रणाम करना है और भगवान गणेश से आपको केवल यही प्रार्थना करनी है कि आप जिस भी उद्देश्य से इस आसन पे बैठे हैं, जो भी कार्य को करने के लिए या किसी भी साधना में या किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया में आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं, वो काम आपका निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो जाए। केवल आप इसीलिए इस आसन पे बैठे हैं और उनका नाम स्मरण कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने गुरु को स्मरण करना है। आप अपने गुरुदेव की चरण पादुका यदि आपके पास है तो आप उनका सेवा दीजिए, उसकी सेवा पंचोपचार जो सेवा होता है वो कीजिए। नहीं है तो माने एक छोटा सा पुष्प लीजिए अपने हाथ में रख के, छोटा से पुष्प से हाथ में रख के अपने गुरुदेव को ध्यान करते हुए भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान शिव से ये आग्रह कीजिए, ये अनुरोध कीजिए कि हे प्रभु शिव, हे महादेव, हे जगत पिता, मेरी सहायता कीजिए। ये पुष्प मेरे गुरुदेव के चरणों तक आप पहुंचा दीजिए। गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आपको अपने इष्ट को ध्यान में धरते हुए उनसे भी आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद आप जिस भी देवता को या जिस भी देवी के साधना के लिए या जप के लिए वहां बैठे हैं या फिर किसी भी प्रकार की जिस भी देवी देवता से जुड़ी हुई जो भी क्रिया के लिए आप वहां बैठे हैं, उनका स्मरण करना है, उनके चरणों का स्मरण करना है और उसके बाद आपको प्रणाम करके अपना कार्य स्टार्ट कर देना है। यह है एक नॉर्मल तरीके से एक आसन पे बैठने का एक छोटा सा प्रोसीड्यूर। यदि आपको आसन शुद्धिकरण का मंत्र आता है, यदि आपको देह शुद्धिकरण का मंत्र आता है, यदि आपको आचमन आता है, आचमन मैंने सिखा दिया, यदि आपको आचमन आता है तो इन सब चीजों को करके फिर आपको अपना क्रिया करना चाहिए। और यदि इन सब के बगैर आप क्रिया करते हैं तो देवराज इंद्र को सारा फल चला जाएगा, आपका जितना भी मेहनत रहेगा उस आसन पे बैठ के। इसीलिए हम लोग ये क्रिया करते हैं। और आसन पे उठने से पहले आपको आपके सामने जो ज्योति जल रही है उस ज्योति को सम्मान देते हुए उस ज्योति का ताप आप अपने फोरहेड पे, अपने नेत्रों पे और अपने चेस्ट पे लगाइए। उसके बाद आपको फिर से उसी जो जलपात्र को मैंने कहा था वही जलपात्र की जरूरत आपको पड़ेगी। वो जलपात्र से आपको भूमि के ऊपर एकदम सूखी हुई भूमि, ठीक है, सूखी या गीली में एकदम माने भूमि होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस भूमि के ऊपर आपको 2 से 3 बूंद जल डालना है। उसके बाद उस जल डालने के बाद आपको इस फिंगर से रब करना, राइट हैंड के इस फिंगर से रब करना है उस भूमि पे बहुत जोरदार तरीके से। रब करने के बाद सिंपली इसी उंगली से आपको अपने फोरहेड पे तिलक लगाना है, ऐसे तिलक लगाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, यदि बाई चांस किसी भी प्रकार से कोई भी त्रुटि हो जाती है बैठने समय या आचमन करने समय, उसका फल जो भी हमने क्रिया किया उसका फल कहीं देवराज को ना चला जाए, इसलिए लास्ट में बंधक लगाने के लिए और दूसरा एक प्रकार का सपोर्ट या एक दूसरा प्रकार का आप प्रोटेक्शन लगाने के लिए हम लोग ये करते हैं। और सिंपली आपको इस उंगली को घिस के अपने फोरहेड पे तिलक लगा लेना है ऐसे, और सिंपली अपने इष्ट गणेश जी को, अपने गुरु को और जिस भी देवी देवता का क्रिया कर रहे हैं उन देवी देवताओं के चरण पादुका को, उन देवी देवताओं के चरण को याद करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए आपको अपने आसन से उठ जाना है। यह हुआ प्रॉपर नॉर्मल तरीके से, एक स्टैंडर्ड तरीके से किस तरह आसन पे बैठ के हम लोग को जप तप या ध्यान किया जाता है उसका प्रोसीड्यूर मैंने बताया।
यदि आप इससे और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे और ज्यादा अच्छे से तरीके से मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में कि आपको आसन पे बैठ के आसन शुद्धिकरण का क्या मंत्र होगा, आचमन कब करना है, गुरुदेव का जो गायत्री मंत्र है वो क्या रहेगा, वो मैं लिख दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में गुरुदेव का गायत्री मंत्र क्या रहेगा, जो आपका इष्ट रहेगा उसका कैसे आपको गायत्री मंत्र का एक करना है, उसको कैसे आपको प्रार्थना करना है, फिर आपको कैसे कैसे अपना क्रिया स्टार्ट करनी है, क्या कैसे आप तैयार हो जाएंगे किसी भी क्रिया को या किसी भी प्रकार के जप या उपासना को करने के लिए, कैसे आपको तैयार होना है। ये स्टैंडर्ड है जी। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस जो मैंने अपने वीडियो में बताया है इस चीज को आप फॉलो कीजिए। आप देखिएगा, आप जो भी करेंगे, जेन्युइन तरीके से बता रहे हैं हम अपने अनुभव से, कि आप जो भी करेंगे अपने आसन पर बैठ के, वो आसन पर बैठ के किया हुआ हर एक क्रिया का या हर एक जप का या फिर हर एक ध्यान का या फिर हर एक उपासना का आपको फल मिलेगा। कोई नहीं छीन पाएगा आपका फल। पर यदि आप नहीं करते हैं, इनमें से कोई भी चीज को आप स्किप करके निकल जाते हैं, तो फिर आप कितना भी करते क्यों न रह जाइए, आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि उस चीज को प्रमाण करता हूं मैं। कैसे? मेरा भी इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने किया है पर मुझे फल की प्राप्ति नहीं हुई है। और अभी क्या है कि अभी फल की प्राप्ति हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केवल अंत में आप लोगों को मैं बहुत छोटे से बता दे रहा हूं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पर एकदम लास्ट स्टेज का कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अंत समय में केवल आपके इष्ट, आपके गुरुदेव और आप रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। आपके इष्ट, आपके गुरुदेव और आप। उसके बाद वाला स्टेज में और कोई नहीं रहेगा। उसके बाद केवल आपके गुरुदेव और गुरुदेव ही रह जाएंगे। इष्ट भी गुरुदेव के अंदर विलीन हो जाएंगे, आप भी अपने गुरुदेव के ज्ञान के अंदर विलीन हो जाएंगे। गुरुदेव भी अपने उनके जो इष्ट हैं जिनको देखिए, ये थोड़ा खिचड़ी है, ये कभी और समझाएंगे, ठीक है। पर एक बात जान के रखिएगा, जो अपने गुरुदेव के चरणों में भरोसा रखता है, जो अपने गुरुदेव की चरण पादुका को अपने इस चेस्ट पे, इस छाती पे धारण करता है, जो सर्वत्र जगत में अपने गुरुदेव को ध्यान धरता है, उस त्रिभुवन में कोई नहीं है जो उसको हरा सके। जो अपने गुरुदेव से प्रेम करता है, जो अपने गुरुदेव में निष्ठा रखता है, जो अपने गुरुदेव के मुख से निकली हुई हर एक वाक्य को मानता है, जो अपने गुरुदेव से प्रेम करता है, जो अपने गुरुदेव को सर्वत्र व्यापी जगत में देखने का प्रयास करता है, इस त्रिभुवन में कोई नहीं है जो उसको परास्त कर सके। स्वयं श्री हरि नारायण भी उस इंसान को उसके गुरुदेव तक पहुंचाने के लिए सहायता करते हैं। यहां हम बैठे हैं उसका प्रमाण। यदि गुरुदेव नसीब में नहीं हो फिर भी गुरुदेव मिलेंगे। केवल निष्ठा, पहला निष्ठा, दूसरा प्रेम, तीसरा गुरुदेव से मुख से निकली हुई जो वाणी है उस पर चलना। ये क्वेश्चन करना नहीं कि गुरुदेव कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सर्वत्र जग में गुरुदेव को ही देखना है। गुरुदेव ही सर्वोच्च है। गुरुदेव को प्राप्त करना है तो इष्ट के चरण पकड़िए, क्योंकि वही जानते हैं कि आपके गुरुदेव कहां हैं। वो आपको आपके गुरुदेव तक पहुंचा देंगे। इसलिए इष्ट की सेवा की जाती है कि हे इष्ट देव, आप कृपा करें, मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रीति प्राप्ति हो, मुझे मेरे गुरुदेव से प्रेम प्राप्त हो, मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों में ध्यान में लगा सकूं, मैं सर्वत्र जग में ही अपने गुरुदेव को ही देख सकूं। क्योंकि गुरुदेव ही इष्ट की पहचान करवाते हैं। गुरुदेव ही इष्ट के विषय में सबसे सुंदर तरीके से बताते हैं। गुरुदेव ही समस्त जगत का ज्ञान देते हैं। गुरुदेव ही शिक्षा देते हैं। गुरुदेव ही गुरु मंत्र देते हैं। गुरुदेव ही माता पिता दोनों को मिला के जो प्रेम एक इंसान दे सके या कोई एक तत्व दे सके, वो गुरुदेव, वो गुरु तत्व है या फिर वो गुरुदेव है। जो पिता के जैसे फटकारते हैं या डांटते हैं या फिर समझाते हैं, और जो माता के जैसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, सिखाते हैं, दुलारते हैं। गुरुदेव से दोनों प्रकार का प्रेम दुलार हर चीज मिलता है। जिस दिन गुरुदेव आपको कहे कि हाँ पुत्र, मेरे को गर्व फील हुआ कि तुम मेरे शिष्य हो, उस दिन आप जानना कि आपका जीवन सफल हो गया। वैसे तो ज्ञान की बातें बहुत हुई, पर
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया जैसे जैसे वो चीज मैं बताऊंगा, और आशा करता हूं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और जिन जिन को भी आपको लगता है कि हाँ ये अधिकार है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उन तक ये ज्ञान पहुंचाइए। क्योंकि मैं इस चैनल पे ये जो वीडियो डाल रहा हूं, इसके पीछे का मोटिव मेरे को ये नहीं है कि सब्सक्राइबर गेन करना, या फिर ये भी मोटिव नहीं है कि व्यूज आए। मेरा मोटिव एक ही है कि जो मैंने सीखा है या जो मैंने अनुभव किया है वो मैं सब कुछ इस चैनल पे देके चला जाऊंगा, कि बाद में कभी भी कोई यदि सच्चे ज्ञान का यदि तलाश करे, उस सच्चे ज्ञान तक एटलीस्ट कैसे पहुंचे उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि पूर्णतः ज्ञान मुझे भी प्राप्त नहीं हुई। यदि पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता तो शायद अभी हम वीडियो नहीं बनाते रहे होते। अभी हम ध्यान में या फिर प्रेम मार्ग में या फिर भक्ति मार्ग में लगे हुए होते। अभी हम किस मार्ग में हमें भी पता नहीं। अभी तो मैं सांसारिक जीवन में हूँ, मुझे नहीं पता कब मेरे इष्ट, मेरे लाडली लाल जो बैठे हुए हैं घर पे, मैं कभी दिखाऊंगा अपने लाडली लाल को भी, यहीं बैठे हैं सामने, ठीक है। कभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं अपने इष्ट के चरणों तक कैसे पहुंच सके नहीं पता, कब पहुंच पाएंगे। शायद इस जन्म में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पता। देखते हैं, जब इष्ट की इच्छा होगी तब वो मेरे अंदर प्रेम का प्रवेश करवाएंगे। आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके इष्ट कब मुस्कुरा रहे हैं, कब आपको सुन रहे हैं। आपके इष्ट चारों माने हर समय आपके 24 घंटे आपके समय आपके साथ है। यहाँ बैठ के इस जगह पे वीडियो बनाने का कारण एक ही है कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बोलने से या आपके वाक्य से यदि आपके इष्ट मुस्कुरा रहे हैं, वही देख के ये छाती गदगद हो जाता है, वही देख के। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही रहा। नमस्कार, फिर मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में। थोड़ा कुछ मैं अपने हृदय का भी बात यहाँ पे बता दिया, बहक गया था थोड़ा सा, अपने हृदय का बात यहाँ पे रख दिया। पर एक समय आएगा जिस तरह मेरे हृदय की दशा है, इससे भी और ज्यादा मैंने गहरी दशा आप लोग की भी होगी। आप लोग भी उस स्तर को पाने की या पहुंचने की या उस स्तर तक मैंने किसी तरह भी पहुंचने की प्रयास कीजिए, जरूर पहुंच पाएंगे। एक बात जान के रखिएगा कि गुरुदेव के घर में न्याय होता है। देर लग सकता है पर न्याय होता है। गुरुदेव कभी अन्याय नहीं करते। अपने गुरु के चरणों में निष्ठा रखिए, अपने गुरु से प्रेम करिए और अपने गुरु के वाक्य पे सदैव विश्वास कीजिए। और वो जो बोल दे रहे हैं उसको स्मरण करते हुए, उस चीज को मनन करते हुए आप करते चले जाइए। देखिए त्रिभुवन में कोई नहीं है जो आपको परास्त कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही रहा। नमस्कार।